नमस्कार, मैं विनोद विप्लव ग्रेट लीजेंड चैनल में आपका स्वागत है। आज ही इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आपको एक गीत सुनाता हूँ मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ। कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी। तो आपने इस गीत को सुनते ही आपने अंदाजा लगाया होगा कि इस गीत की क्या खासियत है। तारीफ ही वह खासियत है जो इस गीत को एक नई ऊंचाई प्रदान करता है। और यह खासियत केवल इस गीत में नहीं मिलेगी। रफ़ी साहब ने जितने भी गीत गाए हैं उसमें कुछ न कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनको रफ़ी साहब ने इस तरह से उसका उच्चारण किया होगा और उसको इस तरह से गाया होगा। उसको मतलब कह सकते हैं कि जैसे गेंदबाज जो होते हैं उनकी जो खास तरह के गेंदबाज की खास विशेषता होती है, गेंद को जिस खास तरीके से फेंकते हैं, रफ़ी साहब भी शब्दों को खास तरीके से फेंकते थे और उसमें एक जादुई प्रभाव पैदा करते थे। जैसे इसमें तारीफ करूं, मतलब इसको कोई दूसरा गायक तारीफ करूं क्या उसकी भी कर सकते थे, लेकिन रफ़ी साहब हैं और उन्होंने तारीफ मतलब इसको ऐसा एक जादुई प्रभाव पैदा किया है कि उस गीत का एक नया ही अर्थ निकलता है, एक नया ही उसका असर पड़ता है जो सुनने वाले हैं उस पर। तो आज इसी गीत के बारे में चर्चा करेंगे और इसकी रिकॉर्डिंग के बारे में चर्चा करेंगे कि जब इसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी तो उस समय शम्मी कपूर भी मौजूद थे। वैसे शम्मी कपूर जब भी रिकॉर्डिंग करते थे मोहम्मद रफ़ी साहब उनके फिल्म में किसी गीत की, तब वो हमेशा वहाँ पे रहते थे, मौजूद रहते थे। और उनका कहना था कि रफ़ी साहब अब जिस तरह से गाने को गाएंगे उसी तरह से मैं फिल्म में एक्टिंग करूँगा। मतलब एक्टिंग की शुरुआत दरअसल रफ़ी साहब के गाने से होती थी। जिस तरह से गाते थे, मतलब वो गाने के पहले पूछते थे, जानना चाहते थे कि किस पे गीत फिल्माया जाएगा, और फिर उस जो हीरो या जो एक्टर या जो भी कलाकार होते थे उनके हाव भाव को ध्यान में रखते हुए गीत को गाते थे। और आप जब सुनेंगे तो लगता है कि किसी भी एक्टर का, चाहे राजेश खन्ना हो, देवानंद हो, दिलीप कुमार हो, शम्मी कपूर हो, धर्मेंद्र हो, जितेंद्र हो, किसी भी एक्टर को गाते हुए जब पर्दे पे सुनेंगे तो लगेगा कि खुद उस एक्टर ने ही इस गीत को गाया है। मतलब इस तरह से तारतम्य बैठाते थे, इस तरह से सामंजस्य बिठाते थे। या आप बाद में भी सुने, फिल्म के अलावा आप रेडियो पे या ऐसे भी सुने तो लगेगा कि जैसे धर्मेंद्र का अगर गीत रफ़ी साहब ने गाया है तो लगेगा धर्मेंद्र ने ही गाया है। राजेश खन्ना का सुने रफ़ी साहब का गाया हुआ तो लगेगा राजेश खन्ना ने ही गाया है। अकेले हैं चले आओ, महल उदास और गलियां सुनी चुप चुप। जैसे आप सुनेंगे कि महल उदास और गलियां सुनी, तो अगर उस गीत को सुने तो लगेगा कि महल वाकई उदास है और गलियां वाकई सुनी है। इस तरह से चल उड़ जा रे पंछी में सुने तो भूल जा वो मस्त हवाएं, तो उसको हवाएं का उच्चारण उन्होंने इस तरह से उसको हवाओं को बोला है, भूल जा वो मस्त हवाएं, कि लगता है कि हवा वाकई चल रही है। भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना। तो इस तरह से एक प्रभाव पैदा करते थे हर गीत में, कुछ न कुछ शब्द के साथ। अब इसकी रिकॉर्डिंग जब हो रही थी तो शम्मी कपूर मौजूद थे। केवल 2 मौके या 1 या 2 मौके ऐसे होंगे जो जब शम्मी कपूर रिकॉर्डिंग के समय मौजूद नहीं थे, नहीं तो हमेशा मौजूद रहते थे। तो रिकॉर्डिंग होने के पहले इनके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने ओपी नैयर साहब से कहा कि अगर इसमें जो चांद सा रोशन चेहरा से जो गीत शुरू हो रहा है उसमें जो तारीफ करूं क्या उसकी, अगर मतलब इस लाइन को 5-6 बार दोहराया जाए, धीरे धीरे उस गीत को दोहराते हुए ख़त्म किया जाए तो उससे एक नया प्रभाव पैदा होगा। तो ओपी नैयर साहब को ये विचार पसंद नहीं आया कि उन्होंने कहा कि इससे जो गीत है वो बोरियत उसमें हो जाएगी। लेकिन रफ़ी साहब ने नैयर साहब को साइड में ले जा करके कहा
कि देखिए गाना तो मैं गा रहा हूँ, नाचना उसको है, और उसने जो इसके मन में जो विचार आया, हो सकता है इस गाने की जो शूटिंग होगी तो उसको कुछ खास तरीके से वो करना चाहता है, इसलिए हो सकता है उसके मन में विचार है। अब हमें तो पता नहीं, मुझे पता नहीं है ना आपको पता है कि वो करना क्या चाहता है, तो उसके दिल को चोट नहीं पहुँचे, इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग जैसे उसने कहा है वैसे कर लीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो आप इसको इस लाइन को काट दीजिएगा, अंतिम हिस्से को काट दीजिएगा। तो नैयर साहब बोले चलो ठीक है इसको करते हैं। तो इसकी रिकॉर्डिंग हुई, और जब यह गीत रिलीज हुआ और फिल्म रिलीज हुई तो ये इतना ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहा कि जब नैयर साहब शम्मी कपूर से मिले तो उन्होंने गले लगा लिया शम्मी कपूर को और कहा कि तुमने जो आइडिया दिया था उसके अनुसार हमने रिकॉर्डिंग की और देखो गाना जो है इतना सुपर हिट रहा। तो शम्मी कपूर साहब ने कहा कि नहीं, असल में गाना इसलिए हिट हुआ कि रफ़ी साहब ने इस गाने को इस खास तरीके से गाया है कि इसको सुपर हिट होना ही था। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तो यह थी इस गाने की रिकॉर्डिंग की कहानी और इसकी जो खासियत है उसके बारे में जानकारी। तो अगले वीडियो में और भी गानों के बारे में जो रफ़ी साहब ने गाए हैं या और गायकों ने जो गाने गाए हैं उनके बारे में कुछ जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर होंगे। और इसके अलावा रफ़ी साहब या अन्य फिल्मी हस्तियों से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा किस्सा जो कि आपको शायद पता नहीं हो, वो भी आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। इसमें एक मेरा अगर सवाल का जवाब दे सके कमेंट बॉक्स में कि जैसे इसमें इस गाने में तारीफ शब्द का जो उच्चारण जिस तरह से रफ़ी साहब ने किया है, तो आपके दिमाग में अगर और कोई गीत हो जिसमें आपको लगता है कि इस गाने में कुछ खास शब्द को कुछ खास तरीके से रफ़ी साहब ने पेश किया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।